जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी टीए आर्मी और इंडियन आर्मी में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है, दोनों के बारे में पूरा डिटेल से बताया था। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, बीच में कहीं एक जगह आवाज़ शायद थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि कल माइक था नहीं और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी। देख रहे होगे आप, आंखों में सॉइलिंग है, तो इस वजह से एडिट भी नहीं कर पाया। लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ में आ गई। और उसका ये उदाहरण ये है कि भले ही व्यूज़ 950 ऐसे कुछ आए हैं, लेकिन लाइक 300 के करीब हो गए हैं। इसका मतलब लोग देख रहे हैं और वॉच टाइम भी अच्छा आ रहा है, यानी कि जिसको ज़रूरत है वो तो देख ही रहा है। और दूसरा, हमारे आर्मी में क्या होता है, हम लोग बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। मतलब लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो बिल्कुल सामने बोलते हैं गलत है। तो फ्रेंड्स, वैसे ही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ किसी भी टॉपिक को, ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि आर्मी एक कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम भी जब नए नए गए थे हमें भी समझ में नहीं आया था। तो इसलिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ जाए। और फिर भी अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो यार अब मैं क्या कर सकता हूँ। कोई मेरा टेक्निकल वाला दोस्त है जो देखता है मेरी वीडियो, तो यार प्लीज़ इंस्टा में मुझे मैसेज करना है। और ये आईडी मेरी इंस्टाग्राम में भी है। दोस्ती नहीं, कई लोग जो भी आप लोगों को किसी को लगता है कि जो नंबर बोलते हो कि नंबर दे दो सर, यार आप लोगों को पता है बहुत लिमिट टाइम रहता है यहाँ। उसमें आपके वीडियो भी बनाता हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, फिर घर जाके बच्चे हैं दो छोटे छोटे, उनके साथ में ही मस्त हो जाता हूँ। तो जिसको कोई इंपॉर्टेंट काम है या ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ बात करनी है, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है। मैं उसको वॉइस मैसेज से या जिस दिन टाइम मिलेगा वीडियो कॉल के माध्यम से मैं खुद बात करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई पर्सनल बातें। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, कल जो मैंने टीए का वीडियो बनाया था उसको लेके कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो उनमें से जो 5 पॉइंट मेंस हैं, जो बाकी तो मैंने पूरी डिटेल में वीडियो में मैंने बता दिया है, भर्ती प्रक्रिया, टाइमिंग, एज, एजुकेशन वगैरह वगैरह सारी। अब फिर भी कुछ एक टॉपिक हैं जिन पे कई कमेंट्स आए हैं, तो उनमें से मैंने 5 टॉपिक लिए हैं। पहला, टीए आर्मी की पेंशन को लेके। सेकंड, सर्विस को लेके कि हम इतने टाइम पे भर्ती होंगे तो कितनी सर्विस कर पाएंगे। थर्ड, एनसीसी सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड फोर्थ, उसकी एजुकेशन को लेके। एजुकेशन का मतलब कई लोग बोलते हैं सर हमारे प्रैक्टिकल में इतने हैं, ये है वो है, और मैं 10th ही पास हूँ, तो इसके लेके मैंने एक एजुकेशन का टॉपिक रखा है इसी में, 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट है रिजर्वेशन को लेके कि इसमें कोई आरक्षण मिलता है या किसी प्रकार की कोई छूट मिलती है। तो चलिए मैं आज आपको ये 5 पॉइंट क्लियर करता हूं, तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बात ध्यान से, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और यार जिसने सब्सक्राइब कर लिया बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो है इसमें, मैं जो पहला आपका क्वेश्चन था उसको लेता हूँ, पहला पार्ट लेता हूँ पेंशन का। कई लोगों के मैसेज आए, बोला सर मेरी एज 31 है या मेरी एज 35 है, मुझे क्या पेंशन मिलेगी? तो फ्रेंड, मान लिया जाए कि आप जैसे टी आर्मी में आपको पता है भर्ती का क्राइटेरिया 18 to 42 ईयर्स है। अब मान लीजिए आप 35 की एज में आप भर्ती हुए, तो आप बोलोगे सर मेरे को पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी? देखो, पेंशन का क्या होता है, जैसे एक कलर सर्विस मैंने आपको बता दिया है, जवान की 17 साल होती है, नायक की 22 साल होती है। उसी प्रकार जैसे आपने 35 ईयर्स में आप भर्ती हुए, तो उसमें 17 ईयर्स और जोड़ दो आप। अगर उतनी आप नौकरी करते हो तो यकीनन बिल्कुल आप पेंशन के हकदार हैं। तो उसी प्रकार जैसे आप हवलदार प्रमोशन लेते हैं, तो जितनी एज में आप भर्ती हुए हैं उसमें आप 24 ईयर्स जोड़ दो। मतलब मिनिमम आप 17 ईयर्स अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे आप किसी रैंक से भी आए, चाहे जवान से, नायक से, हवलदार से, तो आपको पेंशन मिलेगी। अब एक घाटा ग्रेजुएटी का बता देता हूँ आपको इतनी सिंपल से कोई नहीं बताएगा जितना मैं बताता हूँ। जैसे एक जवान भर्ती हुआ और उसने प्रमोशन पा लिया 17 साल से पहले, मान लिया कि वो हवलदार बन गया, और वो 17 ईयर्स में रिटायरमेंट आ गया। आप बोलोगे सर उसको हवलदार की पेंशन मिलेगी? फ्रेंड्स, उसको हवलदार की पेंशन तो उसको अपने रैंक की ही मिलती है, लेकिन उतनी पेंशन नहीं मिलती जितना एक बंदा उतने साल यानी कलर सर्विस करके जाता है। यानी कि हवलदार की जो कलर सर्विस होती है वो 24 ईयर्स होती है। अब बंदा 17 ईयर्स में घर आ जाएगा तो उसको ग्रेजुएटी का घाटा, 1 रैंक 1 पेंशन का घाटा, कई एक घाटे होते हैं। तो मतलब घर भी आजकल ऐसे ही नहीं भेजते हैं, देखते हैं कि आज की फैमिली कंडीशन कैसी है, कोई टिपिकल केस हुआ तभी डिस्चार्ज दिया जाता है, अदरवाइज नहीं देते हैं। इससे गवर्नमेंट को भी घाटा होता है।
चलिए, एक पॉइंट्स तो मैंने ये आपको पूरा कर दिया। अगर इस पॉइंट में कोई और आपके डाउट रह जाते हैं तो इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सेकंड आता है सर्विस को लेके। ये भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता पेंशन से पॉइंट है। सर्विस को लेके ऐसा आता है कि सर मेरी 38 और वो हो गई और मेरे को मैं कितनी सर्विस कर सकता हूँ। मेरे भाई, टीए आर्मी और इंडियन आर्मी में बहुत अंतर है, सिर्फ एक एज को लेके, बाकी कोई खास। और थोड़ा एक बड़े इंडियन आर्मी एक बड़ी फोर्स है, मौके कई ज़्यादा मिलते हैं, इसमें नो डाउट्स बजाय टीए के। लेकिन जो आपका सर्विस है, मैंने आपको बता दिया है, चाहे आप 35 ईयर्स की एज में लगें, चाहे 40 की ईयर्स में लगें, आपकी लगने की उम्र प्लस आपका प्रमोशन। जैसे जवान का क्या, अगर कोई प्रमोशन नहीं मिलता है या नहीं लेता है तो 17 ईयर्स उसकी जवान की सर्विस होती है। उसी प्रकार नायक की होती है आपकी 22 साल और हौलदार की होती है 24 साल, जेसीएस की होती है 26, नायक सूबेदार की होती है 26, सूबेदार की 28 और सूबेदार मेजर की 30 ईयर्स नौकरी। और प्लस उसमें 2 साल का होता है एक्सटेंशन पीरियड, यानी कि आप उसको, आपकी चॉइस होती है, आप बढ़ाना चाहो नहीं बढ़ाना चाहो। तो अपनी एज प्लस अपना जो आपका रैंक है उसकी कलर सर्विस वो जोड़ दो, वो आपकी सर्विस है। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है सर क्या है इसमें हमें एनसीसी का फ़ायदा मिलेगा। मेरे भाई, एनसीसी का फ़ायदा आपको सारी बेल्ट फोर्स में मिलेगा, आपको रिटर्न में फ़ायदा मिलेगा। और एनसीसी में आपको किस सर्टिफिकेट से कितना फ़ायदा मिलेगा उसकी एक मैंने कंप्लीट वीडियो देखना, बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट में मैंने दी है, फिर भी मैं इसमें आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार। चलिए अब उसके बाद करते हैं बात फोर्थ के। एक सबसे कंफ्यूज टॉपिक है ये एजुकेशन वाला, चलिए फिर भी इसमें बात कर लेते हैं। कई लोगों के मैसेज आते हैं, बोला सर मेरे इंग्लिश में प्रैक्टिकल में इतने हैं, थ्योरी में इतने हैं और मेरे इतने 33% ओवरऑल है, यानी कि थ्योरी में इतने हैं और उसमें इतने हैं, तो मेरे इतने ये चल जाएगा क्या? मैंने आपको बता दिया है कि टीए आर्मी और इंडियन आर्मी में एजुकेशन को लेके, टीए आर्मी में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ आपके 45% की अनिवार्यता 10th तक ही है। यानी कि मान लिया आपके 10th में 45% हो गए तो आप 10th में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके किसी कारणवश किसी एक सब्जेक्ट में 33% से कम है या पूरे आपके ओवरऑल 45% आपके नहीं बनते हैं तो आप 12th कर लो और इन सब चीज़ों से आप पार पा जाओगे। यानी कि फिर उसके बाद में आपके पास कोई अनिवार्यता नहीं होगी जीडी में कि हाँ मेरे को इतने % लाने थे, 45 या 30, ऐसा नहीं। सिर्फ आप 12th कर लो और आप जीडी के लिए एलिजिबल हो। जीडी के लिए, ट्रेड्समैन के लिए 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं। एक ट्रेड्समैन में एक कैटेगरी होती है 8th पास की, जिसमें हाउस कीपिंग और मेस कीपिंग का होता है, तो इनको 8th पास लेते हैं और ये हर एक सब्जेक्ट में 33% से अबव। और जो बाकी ट्रेड्स होते हैं जैसे सेफ का हो गया, हेयर ड्रेसर का हो गया, कारपेंटर का हो गया, इनमें चाहिए 10th चाहिए, लेकिन 33% से अबव, लेकिन 45% की अनिवार्यता नहीं है। तो ये हो गया आपकी एजुकेशन को लेके। अब थर्ड कि सर इसमें कई लोगों के पुराने कमेंट्स आए थे, बोलो सर इसमें कोई कास्ट को लेकर छूट मिलती है। फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, आर्मी में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है। आर्मी में जो आपका ग्राउंड वर्क है या जो आपकी परफॉर्मेंस है उसी आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। बस एक ही बेनिफिट्स मिलता है, या तो आप एक्स सर्विसमैन या वार विडोज के बच्चे हैं या गौरव से या ऑन सर्विस के आप बच्चे हैं तो आपको हाइट में, वेट में और आपको बोनस पॉइंट का वो फ़ायदा तो रहता ही रहता है। लेकिन बाकी चीज़ों में कास्ट को लेकर आर्मी में कोई छूट नहीं दी जाती। एक एनसीसी सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। इसलिए बोलता हूँ जो बच्चे अभी आप पढ़ रहे हो 10th 11th 12th में, या जो कोई और भी वीडियो छोटे एज का भी बच्चा देख रहा है, तो अगर उसको डिफेंस में आने का शौक़ हो तो आप एनसीसी ज़रूर लेना। चलिए तो अब रिजर्वेशन आर्मी में तो है नहीं, लेकिन बात करते हैं टीए आर्मी में। तो यहाँ एज को लेकर ज़रूर आपको रिजर्वेशन मिलता है। एज को लेकर मतलब आपको 5 साल का कास्ट वाइज रिजर्वेशन मिलता है। और इसकी डिटेल आप www.jointerritorialarmy में आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको पूरी डिटेलमेंट हाइट, और हाइट का आपको बता ही दिया 160 सेंटीमीटर है। आर्मी में तो अलग अलग स्टेट वाइज कहीं अलग है कहीं अलग है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हाइट 160 सेंटीमीटर में भी आप भर्ती हो सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे किसी को बहुत तगड़ा वाला जवाब देना है। किसी ने मुझे चैलेंज किया था कि आर्मी वाले नहीं कर सकते। अच्छे हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मान सम्मान मिल रहा है। इसी प्रकार आप लोग साथ देते रहें और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं डिफेंस से लेके वो लाते रहूँगा और आप लोगों को आर्मी में भर्ती करवा के रहूँगा। और कई सवाल पूछते हैं सर हम एकेडमी कौन सी ज्वाइन करें। भाई मुझे कोई पता नहीं,
आपने एकेडमी ज्वाइन करो, वो आपकी चॉइस है, नहीं करते हो वो आपकी चॉइस है। आप एकेडमी ज्वाइन किस लिए करते हो? खाली फिजिकल के लिए ना। तो फिजिकल यार दौड़ना ही तो है, दौड़ने की बस दो ही टेक्निक है, एक तो हाथों की पूरी स्विंग और पंजों के बल आपने दौड़ना है, बस हमें रेस सुधारनी है। अब आपने रेस सुधारने के लिए अगर आपको एकेडमी जाना है तो भैया जाओ, और अगर घर पे अगर आप कर सकते हो, एक टीम बनाओ 4-5 लड़कों की, और जितना ग्रुप में दौड़ने की आदत बनाओगे उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा है। क्योंकि आप इंडिविजुअल दौड़ोगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा जितना आप ग्रुप के साथ दौड़ने में आपको एक्सपीरियंस आएगा। क्योंकि जिस दिन आपकी भर्ती होगी उस दिन आपको पूरी 100-200 की भीड़ मिलेगी और उस बीच में आपको दौड़ना है। तो आपको उस भीड़ को काटना भी है और उनसे आगे निकलना भी है। टाइमिंग 5 मिनट 10 सेकंड का इंडियन आर्मी में, और टी आर्मी का तो उससे भी कम टाइम है। अब देख लो, आपने अगर आपका कहीं पीछे का नंबर आ जाता है, मतलब आगे आपको लाइन में लगने का मौका नहीं मिलता है, पीछे आप हो, तो आपने देखो उतने को क्रॉस भी करना है और उतनों को काटना भी है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आप अपना टारगेट 5-10 का ना रखें, और आप बिल्कुल अपना टाइमिंग टी आर्मी वाला रखें। मैं कह रहा हूँ 4:30 तक का रखें। अब एकेडमी ज्वाइन कर लिए तो आपको करनी है तो आपकी चॉइस, नहीं करनी है तो आपकी चॉइस। मैंने इसमें देखे हैं आर्मी वाले बंदे, कई नकली फौजी भी हैं, लेकिन मैंने 1-2 देखे हैं जिसमें ये आर्मी वाले हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आर्मी वाला कौन है, नहीं है। तो वो मेरे को उनका बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उनका देखते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, बातों को यहीं विराम करें, अब नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। कल संडे है, आप भी संडे का मज़ा लीजिए, कल मैं भी लूँगा। आज आप भी काम कीजिए, मैं भी कर लेता हूँ सैटरडे का बिल्कुल जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।